पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पैगाम पर लिखा, सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा टैबी ब्रूस ने कहा, किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुरैर्स की परवाह है, अमेरिका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। टैमी ब्रूस ने इसके जवाब के बाद सवाल करने वाले का शुक्रिया अदा किया और अगले सहाफ़ी के सवाल की तरफ बढ़ गए। बिजली की कीमत में ₹8 फी यूनिट कमी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म IMF की मंजूरी के बाद 23 मार्च को ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इतलाक़ 1 अप्रैल 2025 से होगा। सार्फिन को मई से कम बिल मौसूल होंगे। हुकाम के मुताबिक ₹4.73 फी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी इजलास में शरीक हुए। सदर मुमलिकत अरकान असम्बली, पार्टी रहनुमाओं और अमायदीन से भी मिले। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक मुनाज़म करने के लिए ज़ेली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। असद कैसर राब्ता कमेटी की सरबराही करेंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक। अफ्तार डिनर के बाद अपोजिशन जमातों की सियासी अमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मुल्की मसाइल का हल आइन की हुक्मरानी को करार दिया। सरबराह JUI की गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। महमूद खान अचकज़ई ने आइन पर अमल को मसाइल का हल करार दिया। कहा, आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, पहले अफ़गानिस्तान रूस जंग को जहाद करार दिया गया, फिर अमेरिका के हमले पर हमारी पॉलिसी तब्दील हुई। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी तवील सरहद है, बातचीत ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। जिसने 9 मई को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, उसकी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर ने इजलास में PTI का मौक़िफ़ बयान किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक होकर सोचना होगा। गवर्नर सिंध कामरान ठसोरी का कहना है, बानी PTI ने 50 लाख लोगों को छत फराहम करने की उम्मीद दिलाई। नौकरियों के लिए 1 करोड़ लोगों का दिल दुखाया। 1 करोड़ अफराद की बद्दुआओं के सबब आप जेल में हैं। बानी PTI को आखिरी अशरे में माफ़ी मांगनी चाहिए। कामरान ठसोरी का मजीद कहना था, आपने ट्रंप इंतजामिया से उम्मीद लगाई थी, वो मायूसी में तब्दील हो रही है। PTI डोनाल्ड ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय माफ़ी मांगे। बानी PTI से मुलाकात के केस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक का डिप्टी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने पूछा क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? उसके बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई कि लार्जर बेंच बन गया, कॉज लिस्ट मनसूख कर दे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए क्या चीफ जस्टिस को ज़ेर समाअत केस जज की मर्जी के बगैर मुंतकिल करने का इख्तियार है? आप एक चीज़ को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। मिशाल यूसुफजई ने कहा हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी पीचाई और बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या करते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का कहना है कोई रिश्वत तलब करे तो इत्तला दें, शिकायत फौरी सुनी जाएगी, नाम खुफिया रखा जाएगा। रिश्वत और सिफारिश से मुतालिक अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। हुकूमत ने एक माह के लिए चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी, चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह 25 रोज़ बाद बहाल। दो तरफा तिजारत शुरू। मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। तुर्खम बॉर्डर पैदल आमदोरफ्त के लिए 2 रोज़ बाद खोला गया। पाक अफगान फ्लैग मीटिंग में मुश्तरका जिरगे के फैसलों की तौसीक। अफगान हुकाम मुतनाज़ा तामीरात बंद करने के फैसले पर भी राजी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च पीर को मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान है। उधर ईद उल फितर की छुट्टियां 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। विफाकी हुकूमत ने ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में एहतजाज से निपटने के लिए 5 साल में 1 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में पेश। जवाब में कहा गया 2019-20 में एहतजाज से निपटने के लिए 15 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए। 2020-21 में 9 करोड़ 61 लाख, 2021-22 में 27 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च हुए। 2022-23 में 72 करोड़ 40 लाख, 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च आया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। बरतानवी हुकूमत ने हसन नवाज पर 52 लाख पाउंड का टैक्स जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज ने तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज ने टैक्स चोरी से बचने के लिए गुज़श्ता साल खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया था। बरतानवी हुकूमत ने सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी। कोयटा में निजी एयरलाइन के अमले के साथ साबिक कमिश्नर और बेटी की तलकलामी। साबिक कमिश्नर इफ्तिखार जोगज़ई की बेटी ने हमला करके एयर होस्टेस को जख्मी कर दिया। ASF ने साबिक कमिश्नर और बेटी को तहवील में लेकर मामला हल कराया। तर्जुमान निजी एयरलाइन के मुताबिक बाप बेटी को ASF के हवाले किया गया। रिटायर्ड कमिश्नर को तहरीरी माफ़ी पर घर जाने की इजाज़त दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कैबिन क्रू के चेहरे पर मुक्के से हमला किया गया। सिंध हाई कोर्ट का नाबीना वकील सैयद सादिक हुसैन को जुडिशल मजिस्ट्रेट भर्ती करने का हुक्म। जुडिशल सर्विसेज रूल्स के तहत फैसले पर 4 हफ्तों में अमल किया जाए। आईनी बेंच ने सैयद सादिक हुसैन की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कोई आसामी खाली ना हो तो आइंदा आने वाली आसामी पर भर्ती किया जाए। दरख्वास्त गुजार प्रैक्टिसिंग वकील वकालत के जरिए गुजर बसर कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की सीनियरिटी का मामला एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी पर छोड़ते हैं। फैसले की नकूल सेक्रेटरी कानून और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को इरसाल करने का हुक्म। कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब खड़ी जाफर एक्सप्रेस की बोगी से धमाका खेज मवाद बरामद। बोगी नंबर 8 से 4 दस्ती बम मिले, नाकारा बना दिया गया। दहशतगर्द हमले में मुतासरा बोगियों की मुरम्मत का काम जारी। बोगियों पर गोलियों के निशानात, बेशतर शीशे टूटे हुए थे।
उधर ट्रेन पर हमले का मुकदमा कोयटा के थाना CTD नसीराबाद में दर्ज। जद्दा में निजी एयरलाइन की परवाज ताखीर का शिकार, मुसाफिर फंस गए। जद्दा से इस्लामाबाद परवाज का वक्त 7वीं मरतबा तब्दील। निजी एयरलाइन की परवाज ने गुज़श्ता रोज़ शाम 4:15 बजे इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। एयरलाइन स्टाफ के मुताबिक फ़्लाइट की जुमेरात की शाम 5 बजे रवानगी मुतवक्के है। JUI के रहनुमा साबिक सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। खानदानी सराय के मुताबिक नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे जामिया मतलाउल उलूम बरोरी रोड कोयटा में अदा की जाएगी। कौमी टीम के बॉलर्स की नाकिस कारकर्दगी, वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गेंद उठा ली। मोहम्मद रिजवान का तरबियती कैंप में मीडियम पेस बॉलिंग का मुजाहिरा। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के कौमी दस्ते के एजाज में इफ्तार डिनर। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर की भी शिरकत। खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी की काविशों को सराहा। रौनक लाखानी ने कहा, खिलाड़ियों ने मेडल्स जीत कर मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। इवेंट में पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट्स ने मजमूई तौर पर 11 मेडल्स हासिल किए थे। और प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 18वें रोज़े की इफ्तार। अदाकारा माह मामर और फैज़ान शेख बने प्यारे मेहमान। मशहूर स्टेज फनकार मेहताब अली ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। मेज़बान जवेरिया साउथ ने मेहताब अली का हौसला बढ़ाया। देखते रहिए प्यारा रमज़ान, चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।